समझदार बहू, एक शिक्षाप्रद कहानी। शाम को गर्मी थोड़ी थमी तो मैं पड़ोस में जाकर रुचि के पास बैठ गई। उसकी सासू माँ कई दिनों से बीमार है। सोचा खबर भी ले आऊं और बैठ भी आऊं। मेरे बैठे बैठे उनकी तीनों देवरानियां भी आ गई। अम्मा जी कैसी है? शिष्टाचार बंस पूछकर इत्मीनान से चाय पानी पीने लगी। फिर एक एक करके अम्मा जी की बातें होने लगी। सिर्फ शिकायतें। जब मैं आई तो अम्मा जी ने ऐसा कहा, वैसा कहा, ये किया, वो किया। आधा घंटे बाद सब कहकर चली गई कि उन्होंने शाम का खाना बनाना है। बच्चे इंतजार कर रहे हैं। कोई भी अम्मा जी के कमरे तक भी ना गया। उनके जाने के बाद मैं रुचि से पूछ बैठी, रुचि, अम्मा जी आज 1 साल से बीमार है और तेरे ही पास है। तेरे मन में नहीं आता कि कोई और भी रखें या इनका काम करें? अम्मा तो सबकी है। उसका उत्तर सुनकर मैं तो जड़ सी हो गई। वह बोली, बहन जी, मेरी सास 7 बच्चों की माँ है। अपने बच्चों को पालने में, उनको अच्छी ज़िंदगी देने में कभी भी अपने सुख की परवाह नहीं की। सबकी अच्छी तरह से परवरिश की। ये जो आप देख रही हैं ना, मेरा घर, पति, बेटा, सानो शौकत सब मेरी सासू जी की ही देन है। अपनी अपनी समझ है। मैं तो सोचती हूँ इन्हें क्या क्या खिला पिला दूँ, कितना सुख दूँ। मेरे बेटे बेटी अपनी दादी माँ के पास सुबह शाम बैठते हैं। उन्हें देखकर जो मुस्कुराती हैं, अपने कमज़ोर हाथों से वो उनका माथा सहरा और शरीर सहलाकर उन्हें जी भर दुआएं देती है। जब मैं इनको नहलाती हूँ, खिलाती हूँ, पिलाती हूँ और इनकी सेवा करती हूँ तो जो संतुष्टि के भाव मेरे पति के चेहरे पर आते हैं, उसे देखकर मैं धन्य हो जाती हूँ। मन में ऐसा एहसास होता है जैसे दुनिया का सबसे बड़ा सुख मिल गया हो। और फिर वह बड़े ही उत्साह से बोली, एक बात और है, ये जहाँ भी रहेंगी घर में खुशहाली ही रहेगी। ये तो मेरा तीसरा बच्चा बन चुकी है। और ये कहकर वो सुसक सुसक कर रो पड़ी। मैं इस ज़माने में उसकी यह समझदारी देखकर हैरान थी। मैंने उसे अपनी छाती से लगाया और मन ही मन उसे नमन किया और उसकी सराहना की कि कैसे कुछ निहित स्वार्थी और अपने ही लोग तरह तरह के बहाने बना लेते हैं तथा अपनी आज़ादी और ऐशो अयासी के लिए अपनी प्यार एवं ममता की मूरत को ठुकरा देते हैं। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ लाइक एंड कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा।